एक दिन रात को मैं और मेरे चाचा हम दोनों सो रहे थे। अचानक मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि विनोद चाचा अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर चले गए। न जाने क्यों मेरे मन में उत्सुकता जाग उठी कि इतनी रात को विनोद चाचा कहाँ जा रहे हैं। ये जानने के लिए मैं भी कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि विनोद चाचा मेरी माँ के कमरे की ओर जा रहे थे। अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई कि विनोद चाचा माँ के कमरे में क्यों जा रहे हैं। ये देखने के लिए मैं माँ के कमरे की खिड़की के पास गई। उनकी खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की से माँ के कमरे में झांकना शुरू किया। मेरी माँ अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अब विनोद चाचा ने अपनी शर्ट उतारी और फिर उन्होंने अपनी बेल्ट खोल दी। उसके बाद वह धीरे धीरे मेरी माँ के ऊपर नमस्ते। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी तब की है जब मैं 16 साल की थी। हमारा परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे पिता का निधन तब हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी। मेरे पिता के जाने के बाद हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गई थी। उस समय मेरे परिवार में केवल मेरी माँ और मैं ही बचे थे। मेरी माँ ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और वह दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि हम दोनों किसी तरह गुजारा कर सकें। मेरी माँ गांव के कुछ घरों में काम करती थी। वह कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा करने जैसे काम करके अपना और मेरा पेट पाल रही थी। 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई थी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हम स्कूल की फीस और किताबें नहीं खरीद सकते थे। उसके बाद से मैं हमेशा उसकी मदद करने लगी। जब वह किसी घर में काम करने जाती तो मुझे भी साथ ले जाती। इस वजह से मैंने धीरे धीरे उसके कामों में उसकी मदद करना शुरू कर दिया था। एक रात जब मेरी माँ और मैंने खाना खा लिया था और हम दोनों सोने जा रहे थे, तभी हमारे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। माँ ने मुझसे कहा, जा देख, इतनी रात को कौन हमारा दरवाज़ा खटखटा, गला साफ करने की आवाज़ आ रहा है, देख कौन आया है। यह कहकर वह अपने कमरे में बिस्तर बिछाने चली गई। फिर मैंने हमारे घर का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देखा कि अच्छे कपड़े पहने एक आदमी हमारे दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास लग रही थी। क्या काम है? इतनी रात को हमारे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? मैंने थोड़ी नाराज़गी से उस आदमी से पूछा। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और हंसते हुए बोला, प्रिया, हाँ मैं ही। आप कौन हैं? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखा, इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता। अचानक उस आदमी ने मुझे उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और खुश होकर कहने लगा, प्रिया, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे पिताजी का दोस्त विनोद चाचा। विनोद चाचा की आवाज़ सुनकर मेरी माँ अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आई और वह उनके सामने खड़ी होकर बोली, विनोद। अब मेरी माँ और विनोद चाचा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वे दोनों इतने खो गए थे एक दूसरे को देखते हुए कि जैसे उन्हें दुनिया की कोई सुध नहीं थी। लगभग 2-3 मिनट बीत गए, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को निहारते ही रहे। तब मैंने ही कहा, माँ, ये कौन कौन है? जैसे ही मैंने ये सवाल किया, मेरी आवाज़ सुनकर दोनों ही अपने होश में लौटे। फिर विनोद चाचा ने मुझे अपने कंधे से नीचे उतारा। मैं अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। फिर माँ बोली, प्रिया, यह तुम्हारे विनोद चाचा हैं, तुम्हारे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं, इन्हें नमस्कार करो। तब मैंने उन्हें नमस्कार किया और फिर वे हमारे घर में आए। जैसे ही विनोद चाचा घर में आए, आते ही उन्होंने मेरी माँ की कमर पर हाथ रखा। तब माँ शर्माई और वह रसोई में चली गई। जब मैं रसोई में गई तो देखा कि माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि हमने तो अभी अभी खाना खाया है, फिर माँ किसके लिए खाना बना रही है? मैं माँ के पास गई और उससे पूछा, अब तुम किसके लिए खाना बना रही हो? तुम्हारे विनोद चाचा के लिए। बेचारे बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, उन्हें भूख लगी होगी, माँ ने चिंता भरे स्वर में मुझसे कहा। मैंने कहा, अच्छा, पर तुम मुझे यह बताओ कि अगर यह मेरे पिताजी के पुराने दोस्त हैं तो फिर अब यहाँ क्यों आए हैं? माँ बोली, अरे यह भी इसी गांव के थे, ये यहीं रहते थे। ये तुम्हारे पिताजी से मिलने हमारे घर रोज आते थे। जब तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं होते तो यह मेरी मदद किया करते थे। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। उस समय बहुत मज़ा आता था, हम बहुत मस्ती करते। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब ये दुबई चले गए थे और आज इतने सालों बाद लौटे हैं। ये अकेले रहते हैं, इनका कोई नहीं है, इसलिए ये यहाँ रहने के लिए आए हैं। और वैसे भी अब इनके पास मेरे अलावा कौन है? कल सुबह वे अपने घर चले जाएंगे। ये सब माँ मुझे बताते हुए बहुत खुश लग रही थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं उस समय छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माँ के व्यवहार में अचानक हुए बदलाव और उसने जो कुछ भी मुझे बताया उसका
मतलब मेरे समझ से बाहर था। माँ ने कहा, जा अब अपने कमरे में जा, और जब तक खाना तैयार होता है अपने विनोद चाचा के साथ बात कर। माँ के ऐसा कहते ही मैं अपने कमरे में चली गई। विनोद चाचा ने अपना सारा सामान मेरे कमरे के एक कोने में रखा हुआ था और बिस्तर पर आराम करने लगे। जब मैं उनके पास जाकर बैठी तो वे मुझसे बातें करने लगे। उसी दौरान मुझे उनकी बातों से पता चला कि उनका दुबई में एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उन्होंने उस रेस्टोरेंट से बहुत पैसा कमाया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। इसलिए उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया और गांव में स्थायी रूप से रहने के लिए वापस आ गए हैं। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। इतनी रात को उनका आना, माँ का अचानक इतना खुश हो जाना और उनकी आपस की बातें, यह सब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। विनोद चाचा और माँ के बीच कोई गहरा रिश्ता था जो मुझसे छिपा हुआ था। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने मुझसे कहा, तू मुझे विनोद चाचा मत कह, सिर्फ चाचा कह। अब जब मैं उनसे बात कर रही थी, कुछ देर बाद मेरी माँ विनोद चाचा को खाने के लिए बुलाने के लिए मेरे कमरे में आई और उन्हें खाने के लिए बुलाकर वह रसोई में चली गई। विनोद चाचा के साथ मैं भी रसोई में गई। फिर माँ ने उनके लिए थाली परोस दी। फिर विनोद चाचा ने भरपेट भोजन किया और फिर वहीं बैठते हुए एक बड़ी जमाई ली और फिर मेरी माँ से पूछा, संगीता, तुमने मेरे लिए खाना बनाया? थक तो नहीं गई? माँ ने उनकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब आपने मेरे लिए इतना किया था। मैं कब थकी थी जो अब कैसे थक जाऊंगी। उसके बाद विनोद चाचा हंसते हुए रसोई से बाहर चले गए। तभी माँ ने मुझसे कहा, अब तू अपने कमरे में जा और सो जा। विनोद चाचा भी तेरे ही कमरे में सोएंगे। मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने बिस्तर बिछाया और अपने बिस्तर के पास ही विनोद चाचा का बिस्तर बिछाया। माँ ने कहा था कि वह मेरे कमरे में सोएंगे, लेकिन इस बात से मुझे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही, सोच में डूबी हुई, जबकि विनोद चाचा धीरे धीरे कमरे में आए और अपने बिस्तर पर लेट गए। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ कदमों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अपनी चादर को कसकर पकड़े हुए लेट गई, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। अचानक विनोद चाचा ने चुप्पी तोड़ी। प्रिया, तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन अब भी उतनी ही प्यारी लगती हो जितनी पहले थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे मन में असहजता बढ़ती जा रही थी। विनोद चाचा ने फिर से बात शुरू की। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है प्रिया, हम सब परिवार हैं। यह सुनकर मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सा मतलब छिपा हुआ था। मैं चुपचाप लेटी रही, लेकिन मन में डर बढ़ता जा रहा था। विनोद चाचा अब अपने बिस्तर पर लेट चुके थे, लेकिन उनकी हरकतें और बातें मेरे मन में शक पैदा कर रही थी। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। रात के गहरे सन्नाटे में मुझे अपने ही घर में असुरक्षा महसूस हो रही थी। करीब 10 से 15 मिनट बाद विनोद चाचा उठे और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। फिर उन्होंने कमरे की लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर लेट गए। मुझे तुरंत नींद आ गई। कुछ समय बाद अचानक मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि विनोद चाचा अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर चले गए। न जाने क्यों मेरे मन में उत्सुकता जाग उठी कि इतनी रात को विनोद चाचा कहाँ जा रहे हैं। यह जानने के लिए मैं भी कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि विनोद चाचा मेरी माँ के कमरे की ओर जा रहे थे। अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई कि विनोद चाचा माँ के कमरे में क्यों जा रहे हैं। यह देखने के लिए मैं माँ के कमरे की खिड़की के पास गई। उनकी खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की से माँ के कमरे में झांकना शुरू किया। मेरी माँ अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अब विनोद चाचा ने अपनी शर्ट उतारी और फिर उन्होंने अपनी बेल्ट खोल दी। उसके बाद उन्होंने माँ को वही सब दिया जो पहले पापा दिया करते थे। माँ और विनोद चाचा दोनों पसीने में नहा लिए हो। दोनों इतनी जोर से सांस ले रहे थे कि उनकी सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब मुझे नींद आने लगी थी, इसलिए मैं अपने कमरे में वापस आई और सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी नज़र विनोद चाचा के बिस्तर पर गई, लेकिन वह अपने बिस्तर पर नहीं थे। तब मुझे रात की घटना याद आई, इसलिए मैं जल्दी उठी और कमरे से बाहर गई। माँ का कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। मैं अपनी जगह बैठकर माँ के कमरे की ओर देख रही थी। कुछ समय बाद मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मैंने उत्सुकता से देखा। विनोद चाचा माँ के कमरे से बाहर आए और तभी मेरी माँ भी जल्दी से अपने कमरे से निकली और सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊं।
फिर मैं उठी और विनोद चाचा की ओर देखा। मैं सो रहे थे। मैं बाथरूम में गई, नहाकर तैयार हो गई और फिर बाहर आ गई। जब मैं रसोई में गई तो मैंने देखा कि माँ खाना बना रही थी, लेकिन वे बहुत खुश लग रही थीं। आज पहली बार उनके चेहरे पर ताजगी और एक अलग ही जोश था। मैंने भी उनकी मदद की। खाना बन जाने के बाद माँ ने विनोद चाचा को बुलाया और फिर हम तीनों ने खाना खाया। जब हम तीनों खाना खा रहे थे, माँ उन्हें देखकर शर्मा रही थी और हल्की मुस्कान के साथ हंस रही थी और वे भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम तीनों के खाना खाने के बाद मैं और माँ गांव में काम करने चले गए और विनोद चाचा अपने घर लौट गए। रात में मैंने और माँ ने खाना खाया। जब हमारा खाना खत्म हो गया तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। उस रात मुझे वॉशरूम जाने की वजह से नींद खुली और मैं उठकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम से लौटते समय मैंने अपनी माँ के कमरे से बातचीत की। आवाज़ सुनी तब मेरा ध्यान माँ के कमरे की ओर गया। उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन कमरे में बत्ती जल रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी रात में माँ किससे बात कर रही थी और उनके कमरे की बत्ती क्यों जल रही थी। यह जानने के लिए मैं उनके कमरे की खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। माँ बोल रही थी, अरे कितना समय हो गया, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। विनोद चाचा बोले, अरे मैं गांव में अपना रेस्टोरेंट की दुकान खोलने वाला हूँ, इसलिए मैं गांव में एक जगह देख रहा था, लेकिन उस जगह का मालिक दूसर